अंजलि शर्मा, लवली राज, गुंजन, रेखा चौधरी, सीमा चौधरी, दर्शिता राणा, मोनिका मीना, सोनू कुमारी, प्रियंका चौधरी, चित्रांशा परमार, ममता शर्मा, लवली राज, चंदा शर्मा, अंजलि शर्मा और दर्शिता राणा, ये सब आ गए। निधि भी आ गई। निधि, इंदिरा चौधरी, कांता, अब ये पूजा मीणा, कांता, इंदिरा चौधरी और पिंकी चौधरी। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। अभी लेंगे अपन कायिक जनन की बात करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन। तो पौधों में जनन मुख्य रूप से दो विधियों के द्वारा होता है। एक तो होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक जनन में युग्मकों के संलयन द्वारा नई जीनी संरचना वाली संतति उत्पन्न होती है, जबकि अलैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन हुए बिना ही नई संतति उत्पन्न होती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में युग्मकों का संलयन नहीं होता है, इसलिए उत्पन्न संतति जनक पादपों के समान होती है। So asexual reproduction in plants takes place by two ways, or asexual reproduction is of two types. One is agamospermy and second is vegetative reproduction, मतलब अलैंगिक जनन दो प्रकार का होता है। एक तो है अनिषेक बीजता एगेमोस्पोरी, दूसरा है कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो अनिषेक बीजता, इस जनन प्रक्रिया में बीजों का निर्माण होता है
परंतु युग्मकों का संलयन नहीं होता है। मीन्स इन एगेमोस्पोरी the seeds are formed but there is no fusion or there is no union of the gametes। अब बात करते हैं कायिक जनन की। तो कायिक जनन में पादप के कायिक भागों द्वारा नए प्लांट्स का, नए पादपों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पादप शरीर का कोई भाग पृथक होकर नए स्वतंत्र पादप के रूप में पुनर्जनन अथवा विकास करता है, कायिक जनन कहलाती है। तो कायिक जनन की मतलब इस प्रकार की जनन प्रक्रिया कायिक जनन आवृत बीजी पौधों में पाई जाती है। मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन द एंजियोस्पर्म्स और मनुष्य द्वारा इसका अत्यधिक उपयोग इच्छित किस्म के पौधों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो कायिक जनन के परिणाम स्वरूप पौधों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, इसलिए इस प्रक्रिया को कायिक गुणन मतलब वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन या कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। मतलब vegetative reproduction is also called as vegetative multiplication or vegetative propagation because due to the vegetative reproduction in plants, the number of plants increases or the yield of the plants increases। तो कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की प्रक्रिया को दो वर्गों में बांटा गया है। मतलब there are two types of vegetative propagation. First is natural vegetative propagation. Second is artificial vegetative propagation। मतलब कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। दूसरा है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन भी आता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। तो अनेक शाकीय एवं काष्ठीय बहुवर्षीय पौधे प्राकृतिक रूप से कायिक प्रवर्धन करते हैं। इनकी सामान्य कायिक संरचनाएं जैसे जड़, तना, पत्तियां एवं कलिकाएं इत्यादि रूपांतरित होकर इस प्रक्रिया में भाग लेती हैं। जैसे कायिक जनन के प्रमुख उदाहरण हैं। फर्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स, जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो कुछ पौधों जैसे कि आइपोमिया बटाटस, शकरकंद, ढेलिया एवं एस्पेरेगस, शतावरी इत्यादि की जड़ें कंदिल होती हैं। मतलब द रूट्स आर ट्यूबरस इन Ipomia, Patatus, Dahlia and asparagus and these। एक मिनट, ये कैसे हो गया डिस्कनेक्ट? एक मिनट वापस करते हैं, ठीक है? ये वाला डिस्कनेक्ट हो गया था। द रूट्स आर ट्यूबरस। अपन किसकी बात कर रहे हैं? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मतलब द रूट्स आर ट्यूबरस इन आइपोमिया, बटाटस, डेलिया एंड एस्पेरेगस। मतलब कुछ पौधों जैसे कि शकरकंद, डेलिया एवं शतावरी इत्यादि की जड़ें कंदिल होती हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ संचित होते हैं। इस प्रकार की कंदिल जड़ों को जब विशेष रूप से तैयार उपजाऊ मिट्टी की क्यारियों में बोया जाता है तो इनसे अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती हैं। जो कर रही हूँ, ठीक है? आप लोग अभी करना है इसको भी। एक बार मैं इसको वापस करती हूँ क्लोज करके, ठीक है? तो देखते हैं बेटा, एक मिनट रुको। अब की बार डिस्कनेक्ट होता है तो बेटा मैं आपको दूसरा पासवर्ड दे दूंगी, ठीक है? वैसे होगा नहीं, देखते हैं अपन
ठीक है, वापस मैं बोल रही हूँ आपके लिए, क्योंकि स्कर्ट होता है, दूसरा पार्ट दे दूंगी आपको। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात कर रहे हैं, तो अनेक शाकीय एवं काष्ठीय बहुवर्षीय पौधे प्राकृतिक रूप से कायिक प्रवर्धन करते हैं। इनकी कायिक संरचनाएं जैसे जड़, तना, पत्तियां एवं कलिकाएं इत्यादि परिवर्तित होकर इस प्रक्रिया में भाग लेती हैं। इनके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स। तो कुछ पौधों जैसे कि शकरकंद, डेलिया एवं एस्पेरागस इत्यादि की जड़ें कंदिल होती हैं तथा इनमें प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। इस प्रकार की कंदिल जड़ों को जब विशेष रूप से तैयार उपजाऊ मिट्टी की क्यारियों में बोया जाता है, तो इनसे अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती हैं, जो आगे चलकर लीफी शूट्स के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो लीफी शूट्स, पर्नल प्रोहो पर्नल शूट्स को स्लिप्स कहते हैं, SLIPS। कंदिल जड़ें, रूट ट्यूबर्स बड़े आकार की होती हैं तथा इनमें प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ संग्रहित रहते हैं। मतलब ट्यूबर्स or the root tubers are larger in size, and these tubers contain food materials, or these tubers store food materials in abundant quantity. अतः इनके प्रत्येक कंद से बहुसंख्य स्लिप्स का विकास होता है। बहुसंख्य स्लिप्स का विकास होता है। ये तरुण स्लिप्स आगे चलकर कंद की मुख्य संरचना से पृथक हो जाते हैं एवं नए पौधे के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो कुछ अन्य बहुवर्षीय काष्ठीय पौधों जैसे सिरस, एल्बीजिया लैबेक, कामिनी, मुराया एवं शीशम में भूमि की सतह के ठीक नीचे पाई जाने वाली जड़ों की शाखाओं से थोड़ी थोड़ी दूरी या अंतराल पर अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती हैं। इन कलिकाओं से आगे चलकर प्ररोह शाखाएं परिवर्तित होती हैं, जो कि नए पौधों का निर्माण करती हैं। मुख्य पादप शरीर से अलग होने पर ये स्वतंत्र रूप से नए पौधे के रूप में जीवन यापन करते हैं। तो उद्यानों में उगाए जाने वाले अनेक शोभाकारी पौधों जैसे गार्डन ऑर्नामेंटल्स जैसे फ्लॉक्स एवं ढेलिया इत्यादि में भी जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। मतलब इन गार्डन ऑर्नामेंटल्स, फॉर एग्जांपल फ्लॉक्स and dahlia, vegetative propagation takes place by means of roots, और इन जड़ों को टुकड़े में काटकर मिट्टी में दबा देते हैं। इन जड़ों को टुकड़ों में काटकर मिट्टी में दबा देते हैं, अथवा ये प्राकृतिक रूप से मुख्य पादप शरीर से अलग होकर नए स्वतंत्र पौधों के रूप में विकसित होती हैं। मतलब कुछ ऐसे गार्डन ऑर्नामेंटल्स हैं, शोभाकारी पौधे हैं, जैसे कि फ्लॉक्स है, ढेलिया है। उन इन फ्लॉक्स में, ढेलिया में, जो कि शोभाकारी पादप हैं, जड़ों के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन संपन्न होता है। तो जड़ों को क्या करते हैं, जड़ों को काटकर मिट्टी में दबा देते हैं, और या ये प्राकृतिक रूप से मुख्य पादप शरीर से अलग होकर नए स्वतंत्र पौधों के रूप में विकसित हो जाती है। इसी प्रकार कुछ अन्य बहुवर्षीय काष्ठीय पौधे हैं, जैसे कि वुडी प्लांट्स कौन कौन से हैं, जो कि पेरेनियल्स हैं, एल्बीजिया लैबेक, कामिनी, मुराया व शीशम में भूमि की सतह के ठीक नीचे पाई जाने वाली जड़ों की शाखाओं से थोड़ी थोड़ी दूरी या अंतराल पर अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती है। मतलब जड़ों की शाखाओं से इंटरवेल्स पर कुछ अपस्थानिक कलिकाएं एडवेंटिशियस बड्स विकसित होती हैं,
और इन कलिकाओं में आगे चलकर प्ररोह शाखाएं परिवर्तित होती हैं जो कि नए पौधे का निर्माण करती हैं। अब आप बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बाय स्टेम, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो यह कायिक प्रवर्धन की अति सामान्य एवं बहु प्रचलित विधि है। यहाँ विभिन्न प्रकार के रूपांतरित भूमिगत एवं वायवीय तने जैसे प्रकंद, राइजोम, कंद, ट्यूबर, शल्क कंद, बल्ब्स इत्यादि, अदरक, आलू, पोटैटोज एवं प्याज जैसे कुछ उदाहरणों में, एवं ऊपरी भूस्थारी रनर, अंतः भूस्थारी शकर एवं विरोही या भूस्थारी इत्यादि कायिक प्रवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं कंद की, ट्यूबर की। ट्यूबर क्या है? यह रूपांतरित भूमिगत तना है। ये ट्यूबर क्या है? इट इज अ मॉडिफाइड सबटेरेनियन स्टेम। यह भूमिगत तने की शाखाओं की शीर्ष पर खाद्य पदार्थों के संचयन से बनते हैं। तो कंद की पर्व संधियों पर कक्षीय कलिकाएं होती हैं जिन्हें आंख कहते हैं। इसलिए आलू का एग्जाम्पल लेते हैं अपन, पोटैटो की। पोटैटो में क्या पाया जाता है? कंद। पोटैटो को क्या बोलते हैं? कंद। तो कंद की पर्व संधियों पर कक्षीय कलिकाएं, एक्सिलरी बड्स उपस्थित होती हैं जिन्हें आंख कहते हैं, आई कहते हैं। अनुकूल परिस्थिति में कलिका या कक्षीय कलिकाएं वृद्धि कर नए प्लांट में विकसित हो जाती है, जैसे कि आलू है, हाथीचक आदि। ठीक है, दूसरा लेते हैं प्रकट, राइजोम। तो राइजोम क्या है? यह रूपांतरित भूमिगत तना है। राइजोम इज ए मॉडिफाइड अंडरग्राउंड stem which is thick and fleshy, or it may be flattened and it grows horizontally. तो राइजोम प्रकंद एक रूपांतरित भूमिगत तना है जो मोटा, मासल, चपटा व क्षैतिज वृद्धि करता है। इसमें स्पष्ट एवं सुविकसित पर्व व पर्व संधियां पाई जाती हैं। मतलब well developed nodes and internodes are found in the rhizome। पर्व संधियों पर नोड्स पर शल्क पत्र उपस्थित होते हैं तथा इनकी कक्ष में कक्षीय कलिकाएं, एक्सिलरी बड्स होती हैं। ये कलिकाएं प्रसुप्त अवस्था में रहती हैं तथा अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरन द्वारा वायवीय प्ररोह में विकसित हो जाती हैं, जैसे कि अरबी, अदरक, हल्दी। अब बात करते हैं शल्क कंद बल्ब। तो यह अत्यधिक हिरासत मतलब रिड्यूस्ड भूमिगत स्तंभ होता है। यह ऊतल या शंक्वाकार, कोनिकल या बिंब डिस्क के समान होता है, जिसकी ऊपरी सतह मांसल पत्तियां तथा निचले भाग पर अपस्थानिक मूलों का गुच्छ उपस्थित होता है। कंद के मतलब शल्क कंद बल्ब के मध्य शीर्ष कलिका स्थित होती है, जिसके अंकुरन द्वारा नव पादप, न्यू प्लांट विकसित होता है। इसका उदाहरण है प्याज या लहसुन। अब है धनकंद, जिसको कि कॉर्म कहते हैं। तो यह एक प्रकंद है जो वर्टिकल वृद्धि करता है। यह गोलाकार तथा हिरासत रिड्यूस्ड पर्व युक्त होता है। पर्व संधियों पर भूरे सूखे शल्क पत्रों की कक्ष में कक्षीय कलिकाएं होती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में प्रत्येक कलिका से प्ररोह विकसित होता है, जैसे कि क्रोकस, ग्लैडियोलस आदि। क्रोकस,
ग्लैडियोलस आदि। अब बात करते हैं ऊपरी भूस्थारी रनर क्या होता है। यह बेलनाकार पतली शयान वायवीय शाखाएं हैं जो मृदा सतह पर क्षैतिज रेंगती हुई वृद्धि करती हैं। इनके पर्व लंबे होते हैं। जो ऊपरी भूस्थारी हैं रनर्स हैं उनके पर्व लंबे होते हैं और पर्व संधि की निचली सतह पर अपस्थानिक मूल विकसित होती है तथा कक्षीय कलिकाएं नई शाखाओं का निर्माण करती है। तो शाखाएं मात्र पादप से पृथक होकर स्वतंत्र पादप में विकसित हो जाती हैं, जैसे कि दूब घास साइनोडोन डेक्टाइलन ऑक्जेलिस व फ्रेगेरिया। अब बात करते हैं भूस्थारी। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं। हाउ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक्स प्लेस बाय स्टेम। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। कंदों के द्वारा होता है, राइजोम के द्वारा होता है, प्रकंद के द्वारा होता है, शल्क कंद बल्ब के द्वारा होता है, धनकंद व कॉर्म के द्वारा होता है और ऊपरी भूस्थारी के द्वारा होता है। अब भूस्थारी के द्वारा भी कायिक प्रवर्धन होता है। तो भूस्थारी किसे कहते हैं। स्टोलन को। तो इसमें तने की भूमिगत भाग से लंबी पतली शाखाएं विकसित होकर भूमि के अंदर क्षैतिज वृद्धि करती हैं। कुछ दूरी पर इनकी अंतस्कलिका से एक वायवीय प्ररोह विकसित होती है तथा अपस्थानिक मूल परिवर्धित हो जाती है तथा एक नया पादप बन जाता है। इन शाखाओं को भूस्थारी कहते हैं। मतलब भूस्थारी किसमें मिलती हैं। एक जोड़ा में पाई जाती है वह कचालू जिसको कि कोलोकेसिया कहते हैं, इसमें स्टोलन पाया जाता है। इसी प्रकार अंतः भूस्थारी सकर के द्वारा भी कायिक परिवर्धन या कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन संपन्न होता है। तो तने के भूमिगत आधारी भाग की कक्षस्थ कलिकाओं से बनने वाली शाखाएं तिरछी वृद्धि करते हुए भूमि से बाहर निकलकर वायवीय प्ररोह बनाती हैं। इन शाखाओं को अंतः भूस्थारी कहते हैं, सकर कहते हैं। ये मात्र पादप से पृथक होकर नव पादप में विकसित हो जाती हैं क्योंकि इनकी आधारी पर्व संधियों पर अपस्थानिक मूल विकसित हो जाती है, जैसे कि गुलदाउदी क्राइसेंथीमम मैंथा आर्वेंसिस आदि। तो इसी प्रकार गन्ने शुगर केन अंगूर ग्रेप वाइन तथा कैक्टस के वायवीय तनों का उपयोग भी कायिक प्रवर्धन के लिए किया जाता है। तो गन्ने में तने का वह भाग जिसमें एक या एक से अधिक पर्व संधियां एवं कलिकाएं होती हैं इसे काटकर मिट्टी में रोप दिया जाता है। इसे काटकर मिट्टी में रोप दिया जाता है। ठीक है। अब इनमें कुछ समय बाद पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें एवं कलिकाओं से वायवीय प्ररोह विकसित होते हैं, एरियल शूट्स विकसित होते हैं। इसी प्रकार नागफनी उपनिशिया नामक कैक्टस में एवं अन्य कैक्टसों में तने का एक टुकड़ा मुख्य पौधे से अलग होकर मिट्टी में गिर जाता है एवं स्वतंत्र रूप से नए पौधे में विकसित होता है। एक बार सेजल छिपा, बेटा रति छिपा है सेजल छिपा है। सेजल अलग है क्या बेटा, सेजल छिपा है। हाँ बेटा बोलो बेटा। सेजल एक रति छिपा भी था ना पायल राजी के साथ, और सेजल अलग है रति छिपा अलग है। इसमें दिखा रहा है सेजल छिपा। yes, अच्छा बेटा आप कब से आए हो सेजल, आप क्लास कब से ले रहे हो सेजल बॉटनी की, आज से आए हो क्या सेजल। हाँ सेजल आप आज से आए हो सेजल। हाँ सेजल बेटा आप आज से आए हो। सेजल का मैंने प्रेजेंट लगा दी और सबकी तो है ही सेजल छिपा। ठीक है। अब अपन बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स,
पत्तियों के द्वारा भी कायिक प्रवर्धन संपन्न होता है। तो पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया में बहुत अधिक पत्तियों द्वारा, एक बार अपडेट कर रही हूँ, मतलब पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया बहुत अधिक नहीं देखी गई है। फिर भी कुछ पौधों जैसे पत्थर चिटा, ब्रायोफिलम ब्रायोफिलम की विभिन्न प्रजातियों में पत्तियों के द्वारा कायिक रूप से प्रवर्धित होने की क्षमता होती है। मतलब ब्रायोफिलम की पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो इन पौधों में ब्रायोफिलम में पूरी तरह साबुत पत्तियों के उपांतों अथवा किनारों की नुकीली सतह पर पादपक पादपक या छोटे पादप उत्पन्न हो जाते हैं, प्लांटलेट्स उत्पन्न हो जाते हैं। जब पत्तियां मुख्य पादप शरीर पर लगी होती है, तभी इन प्लांटलेट्स की उत्पत्ति हो जाती है। अंत में ये प्लांटलेट्स पादपक जनक पत्ती या पौधे से टूटकर अलग हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से नए पौधे का निर्माण करते हैं। ब्रायोफिलम की कुछ अन्य प्रजातियों में पत्ती के मुख्य पादप शरीर से अलग होने के बाद ही पादपक प्लांटलेट्स विकसित होते हैं और कमर्शियल लेवल पर पत्तियों के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन विभिन्न आर्थिक महत्व के पौधों जैसे बिगोनिया 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 स्ट्रेप्टोकार्पस व सेंट पॉलिया में किया जाता है। इन पौधों की पत्तियों को टुकड़ों में काट लिया जाता है, लीफ कटिंग्स, तथा इनको मिट्टी में रोपकर नए पौधे तैयार किए जाते हैं। कई बार कुछ अन्य पौधों में पत्तियों के टुकड़ों की अपेक्षा पूरी पत्ती को ही कायिक प्रवर्धन के लिए मिट्टी में रोपा जाता है। अब बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय बल्बिल्स, पत्र प्रकलिका द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो आवृत बीजी पौधों में पुष्प लैंगिक जनन से संबंधित होते हैं। फिर भी कुछ पौधे जैसे अगेव की कुछ प्रजातियों में पुष्प एक विशेष प्रकार की संरचना बल्ब पत्र कलिका में रूपांतरित हो जाते हैं। ये पत्र कलिकाएं अपनी पत्तियों में प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थों के संचय के कारण अत्यंत मांसल हो जाती हैं। परिपक्व हो जाने पर ये पत्र कलिकाएं जनक पौधे से अलग होकर जमीन पर गिर जाती हैं। वह इनमें अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न होती हैं जो भूमि में धंसकर इनको जमीन पर स्थिर कर देती हैं। कुछ समय बाद ये पत्र कलिकाएं विकसित होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। पत्र कलिकाओं द्वारा कायिक प्रजनन की यह प्रक्रिया अनुकूल परिस्थितियों में काफी तेजी से होती है। तो पत्र कलिकाओं का निर्माण एक अन्य पौधे जटाशंकरी डायोस्कोरिया बल्बीफेरा में भी देखा गया है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? डायोस्कोरिया बल्बीफेरा। अब हॉर्टिकल्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्राकृतिक कायिक जनन का कृषि एवं उद्यान विज्ञान में क्या महत्व है? तो कृषि विज्ञानियों एवं उद्यान विज्ञानियों के द्वारा काफी लंबे समय से प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की विभिन्न संरचनाओं एवं विधियों का उपयोग व्यावसायिक स्तर पर क्रॉप प्लांट्स की फसलों के तैयार करने के लिए किया जाता रहा है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए चुने गए पौधों के क्लोन तैयार किए जाते हैं।
किसी एक पौधे से प्राप्त पौधों की व्यष्टि या आबादी जिसके सभी सदस्य आनुवंशिक रूप से समान हो क्लोन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि आलू का प्रवर्धन इनके कंद या कंद के टुकड़ों से किया जाता है, जबकि अदरक एवं केले जिंजर एंड बनाना का प्रकंद के टुकड़ों से पीसेस ऑफ राइजोम से या प्याज का प्रवर्धन शल्ककंद से एवं पुदीना का प्रवर्धन अंत्यभूसारी तने के द्वारा किया जाता है। जैसे बेटा आलू का प्रवर्धन तो ट्यूबर्स के द्वारा किया जाता है, जबकि जिंजर अदरक व केले का प्रवर्धन प्रकंद के टुकड़ों से किया जाता है। वह प्याज का प्रवर्धन शल्ककंद से बल्ब से किया जाता है और पुदीना का प्रवर्धन अंतःभूसारी तने शकर से किया जाता है। तो आलूओं में प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के लिए संपूर्ण स्तंभ कंद या इनके छोटे टुकड़े प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रत्येक टुकड़े में कम से कम एक कलिका या आंख अवश्य होती है, जिससे मिट्टी में दबाए जाने पर ये पादप में अंकुरित हो सके। अदरक एवं केले में इनके प्रकंद को छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में काट लिया जाता है तथा ये टुकड़े मिट्टी में रोप दिए जाने पर नए पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं। कृषि विज्ञानियों एवं उद्यान विज्ञानियों द्वारा विभिन्न पौधों की भूमिगत रूपांतरण संरचनाओं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस को भी प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे है ग्लैडियोलस में धनकंद, प्याज व लहसुन, गार्लिक में पत्र कंद बल्ब एवं पुदीना मिंट तथा गुलदाउदी क्राइसेंथीमम में अंतः भूस्थारी शक्कर का उपयोग प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के लिए किया जाता है। इसी प्रकार अनानास, पाइनएप्पल एवं साइकस में मासल पत्र कलिकाओं बल्बेल्स को मुख्य पादप शरीर से अलग कर लिया जाता है तथा इनको स्वतंत्र रूप से भूमि या गमलों में रोपण करके इनसे नए पौधे तैयार किए जाते हैं। इसी प्रकार डेलिया एवं शकरकंद, स्वीट पोटैटो, आइपोमिया पटाटस की कंदिल जड़ें, ट्यूबरस रूट्स या इनके टुकड़ों का उपयोग व्यावसायिक स्तर पर कायिक प्रवर्धन के लिए किया जाता है। तो अपन ने देखा कि कृषि विज्ञानियों एवं उद्यान विज्ञानियों के द्वारा काफी लंबे समय से प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की विभिन्न संरचनाओं एवं विधियों का उपयोग व्यावसायिक स्तर पर कृषि पौधों की फसलों के तैयार करने के लिए किया जा रहा है। और आलूओं में तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के लिए संपूर्ण ट्यूबर या इनके छोटे टुकड़े प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रत्येक टुकड़े में कम से कम एक कलिका या आंख अवश्य होती है, जिससे मिट्टी में दबाए जाने पर ये पादप में अंकुरित हो सके। तो अब कल बात करेंगे कटिंग एंड लेयरिंग की, और मैं आपको प्रैक्टिकल का आज भेज दूंगी। कंचन ने भी पूछा था, आज तो कंचन दिखाई नहीं दे रही, तो कंचन ने भी पूछा है, प्रियंका ने भी पूछा है। मैं आगे और आपको भेज दूंगी प्रैक्टिकल में क्या करना है। कोई और क्वेरीज पूछो बेटा। 21:38 हो गए, 21:38 हो रहे हैं, है ना। कोई और क्वेरीज हो आप लोगों की तो पूछ लो, क्योंकि अपना थर्ड पेपर स्टार्ट हो गया है बॉटनी में, है ना। कौन सा पेपर चल रहा है? ये तीसरा पेपर है और इसका नाम क्या है? नाम है पेपर का, आप जानते हो, प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, पादप आकारिकी एवं शारीरिकी, पादप आकारिकी एवं शारीरिकी।
ये वाला पेपर अपन बॉटनी में कर रहे हैं, पादप आकारिकी एवं शारीरिकी। ठीक है, तो इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं मैं बता देती हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पे, जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है क्या